एवरीवन, वेलकम टू प्रकाशी नर्सिंग। प्रकाशी नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? तो इम्प्लांटेशन को हम हिंदी में आरोपण भी कहते हैं, गर्भ के अंदर ब्लास्टुला का आरोपण। तो चलिए देखते हैं कि आज के क्लास में हम कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला पॉइंट्स ये रहेगा कि व्हाट इज़ इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन क्या होता है। सेकंड वन, साइट क्या होती है। थर्ड वन की हम बात करें कि लेयर्स कौन सी होती हैं, यूट्रस में कौन से लेयर में इम्प्लांटेशन होता है। और फोर्थ हम बात करेंगे कि ये स्टार्ट कब होता है और कंप्लीट कब होता है। नेक्स्ट आएगी इसकी स्टेजेस, और उन स्टेजेस के अंदर 3 स्टेज आएंगी: प्लेसिंग टुगेदर, स्टिकिंग एंड पेनिट्रेशन। प्लेसिंग टुगेदर को हम अपोजिशन भी कहते हैं, और स्टिकिंग का मतलब होता है कि चिपकना। अब स्टिकिंग को हम क्या कह सकते हैं? अडहेशन, अडहेशन भी बोलते हैं। और थर्ड वन होता है पेनिट्रेशन। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें कि इम्प्लांटेशन क्या है। ये इम्प्लांटेशन क्या होता है? जाइगोट जब ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो चुका होता है और उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है, उसकी एक स्टेज आती है गैस्ट्रोला की। तो गैस्ट्रोला के स्टेज में आने के बाद क्या होता है कि ये डेवलप हो चुका होता है फुल्ली डेवलप हो जाने के बाद क्या होता है, इसका इम्बेडिंग होती है। इम्बेडिंग का मतलब है कि यूट्रस के वॉल के अंदर ये क्या करेगा, इम्बेड करेगा, यानी कि धंस जाएगा। ये हमारा क्या है, यूट्रस है। और यूट्रस में क्या होगा, इम्बेडिंग होगी। इम्बेडिंग होगी और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पे जो यूट्राइन म्यूकोसल लेयर होती है उसी के थ्रू ये स्टार्ट होता है। यहाँ पर यूट्रस के अंदर क्या होगा, जो यहाँ की यूट्राइन म्यूकोसल लेयर होगी वहीं पर इसकी इम्बेडिंग होना स्टार्ट होगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो इम्प्लांटेशन साइट होती है, यानी कि इस पूरे यूट्रस के अंदर कहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन क्या यहाँ पर हो जाएगा सर्विक्स के पास, या फिर अपर साइड पर होगा, अपर यूट्राइन कैविटी में होगा, या फिर लोअर यूट्राइन कैविटी के अंदर होगा। मोस्ट फेवरेबल साइट क्या होती है इम्प्लांटेशन के लिए, जिसके लिए क्या होगा, आगे चलकर एम्ब्रियो को ग्रोथ करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी अबनॉर्मलिटीज़ ना हो। तो नॉर्मल कंडीशंस की हम बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में यूट्रस के अपर सरफेस पर, यानी कि ये जो फंडस वाला एरिया होता है, इस फंडस वाले एरिया के पास में यहाँ पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन साइट होती है, जो कि नॉर्मल होगा। और यहाँ पर एम्ब्रियो को ग्रो करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मदर को भी उसकी कोई भी अबनॉर्मलिटी नहीं होगी। ये कौन सी साइट है? एंटीरियर साइट हो सकती है या फिर पोस्टीरियर हो सकती है। यानी कि ये जो यूट्रस है, यानी कि ये यूट्रस तो एक हॉलो ऑर्गन होता है ना, तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये पोस्टीरियर वॉल, यानी कि पीछे की साइड की वॉल है, वहाँ पर इसका इम्प्लांटेशन हो सकता है। और अगर हम बात करें कि एंटीरियर साइड पर, यानी कि इसके आगे की साइड पर भी यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो सकता है। बस इसमें कंडीशन ये होती है कि हमेशा ही जो नॉर्मल कंडीशंस में इम्प्लांटेशन होता है वो अपर साइड में होता है, यूट्राइन कैविटी के अपर साइड में। कभी भी इम्प्लांटेशन लोअर साइड पे होता है तो उसमें क्या होंगी, अबनॉर्मलिटीज़ हो जाएंगी, वो नॉर्मल कंडीशन नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं इसके लेयर की। तो हमने जब यूट्रस वाली क्लास ली थी तो उसमें समझा था कि यूट्रस के कितने लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं यहाँ पर। कौन कौन से? एक तो अंदर की साइड होगी एंडोमेट्रियम, और बीच में कौन सी होगी, मायोमेट्रियम, और बाहर की साइड कौन सी होगी, पेरीमेट्रियम। जब भी यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस के अंदर तो कौन से लेयर में होगा, सबसे अंदर वाली लेयर में होगा। यहाँ पर जो अंदर वाली लेयर है, इंटरनल लेयर, वो कौन सी है, एंडोमेट्रियम लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर में होगा। एंडोमेट्रियम के भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होती है फंक्शनैलिस लेयर और दूसरी होती है बेसिलिस लेयर। तो ये जो एंडोमेट्रियम वाली लेयर है इसके भी 2 पार्ट्स हैं। यहाँ से ये देखा जाए तो एक बाहर की साइड होगी और एक अंदर की साइड होगी, 2 लेयर होंगी। तो सबसे अंदर वाली लेयर होगी बेसिलिक लेयर, यानी कि बेसल लेयर, और उसके ऊपर होगी फंक्शनल लेयर। तो यहाँ पर जो इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि इन्वेड होगा यहाँ पर, तो इन्वेजन कहाँ तक होगा, इसकी फंक्शनल लेयर तक ही होगा। इसकी जो अंदर की लेयर है, यानी कि बेसिलिक लेयर, बेसल लेयर, उसमें इम्प्लांटेशन नहीं होगा।
सो नेक्स्ट आप बात करते हैं कि ये स्टार्ट कब होगा, यानी कि शुरुआत कब होगी। तब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन का 6th डे होगा, यानी कि छठा दिन। जब 6th डे होगा तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, इम्प्लांटेशन शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है इम्प्लांटेशन। और ये कंप्लीट कब होता, यानी कि कितना टाइम लगता है ओवरऑल इम्प्लांटेशन के अंदर, तो यहाँ पर 11 दिन का टाइम लगता है। 10 से 11 दिन के अप्रॉक्स मान लिया जाए तो 11 दिन के आसपास टाइम लग जाता है इम्प्लांटेशन के अंदर। तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ उस डेट से लेकर के 11th डे पर क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। सो अब हम बात करते हैं इसकी स्टेजेस की। स्टेजेस कौन कौन सी होंगी, इसकी 3 स्टेजेस हैं यहाँ पर। एक तो होती है एपोजिशन, और दूसरी होती है एडिशन, और तीसरी होती है यहाँ पर पेनिट्रेशन। सो देखिए, इस पूरे टॉपिक के अंदर ये जो टॉपिक चल रहा है इम्प्लांटेशन का, तो इसके अंदर एक छोटी सी टॉपिक है स्टेजेस इसकी, वो ही सबको थोड़ी सी कठिन लगती हैं, पर ये इतनी कठिन है नहीं। सो चलिए हम बात करते हैं इसकी पहले स्टेज की। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, जिसमें क्या होगा, प्लेसिंग टुगेदर। प्लेसिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई दो चीज़ें क्या होंगी, आपस में नियर आएंगी, प्लेसिंग टुगेदर यानी कि एक साथ आएंगी। अब मान लेते हैं कि ये क्या है, ये यूट्रस है, और ये क्या है यहाँ पर, ये ग्रेस्टुला है, ये डेवलप हो चुका है। और ये यहाँ पर क्या आएगा, जहाँ से फैलोपियन ट्यूब आती है, कनेक्ट होती है, तो फैलोपियन ट्यूब के कनेक्शन और उसके कॉर्नुआ, वहाँ से ये आ करके कहाँ आएगा, यूट्रस के अंदर। सो अब क्या होगा, प्लेसिंग टुगेदर वाली स्टेज के अंदर क्या होता है कि ये जो यूट्रस की लेयर है उसके पास में ये ऐसे आ जाता है। सो अब बात करते हैं कि गैस्ट्रोला की। ये जो गैस्ट्रोला होता है उसके ऊपर एक ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है। ऊपर क्या होती है, ऐसे करके ट्रोफोब्लास्ट की एक लेयर होती है। और जब इम्प्लांटेशन होना होता है तो वो जो लेयर है ट्रोफोब्लास्ट की, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है। कौन कौन से, एक तो होगा यहाँ पर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और दूसरा होगा यहाँ पर साइटोट्रोफोब्लास्ट। सो यहाँ पर जो ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होती है उससे कुछ माइक्रोविलाइज यानी कि पतली पतली पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, पिनोपोड्स भी कहते हैं। तो जैसे इसमें क्या है, यहाँ पर कुछ विलाइज निकली हुई हैं, और ये जो विलाई निकलेंगी माइक्रो विलाइज होंगी, बहुत पतली होंगी। और ये जो पिनोपोड्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर इन्वेट करने का काम करते हैं। अब हम बात कर लें कि ये जो पिनोपोड्स बने हुए हैं, माइक्रोविलाइज हैं, ये और क्या वर्क करती हैं, यहाँ पर इनका ऐसा क्या काम होता है जिससे इस डेवलप होने वाले जाइगोट को न्यूट्रिशन मिलते हैं। सो ये क्या करती है, यहाँ से यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है वहाँ से भी कुछ ऐसे ही, जैसे इसमें निकले हुए हैं पिनोपोड्स, वैसे ही यूट्रस की लेयर्स में भी निकले होते हैं। और वहाँ से इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन का और लिपिड का यहाँ पर अब्जॉर्प्शन किया जाता है। ग्लाइकोजन और लिपिड को एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो पहुँचा देती है इस जाइगोट के अंदर, इस ग्रेस्टुला के अंदर। अब उसके बाद इसकी सेकेंड स्टेज आएगी, और यहाँ पर सेकेंड स्टेज क्या होगी, स्टिकिंग यानी कि अडेशन। अडेशन का मतलब होता है कि चिपक जाना। अब ये जो पिनोपोड्स थे, इसके पिनोपोड्स और इसके, यानी कि यूट्रस के पिनोपोड्स, और यहाँ पर जो ये ग्रेस्टुला है इसके पिनोपोड्स, अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, यहाँ पर चिपक जाएंगे, यानी कि अडेशन हो जाएगा इनका। ये जो माइक्रोविलाइज के पिनोपोड्स हैं और एंडोमेट्रियम से निकलने वाले पिनोपोड्स, ये हो गए एंडोमेट्रियम वाले पिनोपोड्स, और ये हो गए यहाँ पर जो ये माइक्रोविलाइज इसमें निकली हुई हैं। अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, इंटरलॉक कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से ये जो निकल रही हैं एंडोमेट्रियम के पिनोपोड्स, और यहाँ से जो आ रहे हैं ये वाले पिनोपोड्स, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पर इंटरलॉक हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इनमें बाइंडिंग बन जाती है। सो अब यहीं से क्या होगा, इसको नरिशमेंट मिलेगा, और यहीं से इसको नरिशमेंट मिलने से क्या होगा, आगे इसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो पाएगा। देन थर्ड स्टेज आती है पेनिट्रेशन की। पेनिट्रेशन में क्या होगा, ये स्टेज कब होगी, तो देखा जाए तो 10 से 11 दिन जब हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के, तब पेनिट्रेशन स्टार्ट होता है, पेनिट्रेशन होने लगता है। और इसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि ये कौन से लेयर में होता है, तो ये फंक्शनल लेयर पे होता है। एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर है वहाँ पर इसका पेनिट्रेशन होने लगेगा, यानी कि ये अंदर क्या करेगा, पेनिट्रेट करके घुस जाएगा।
तो पेनिट्रेट करके कहाँ तक जाएगा, फंक्शनल लेयर तक चला जाएगा। इसका जो वॉल स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर कवर कर लिया जाता है फाइब्रिन क्लॉट के द्वारा। तो ये फाइब्रिन क्लॉट कहाँ से बनेंगे, एंडोमेट्रियम से ही बनेंगे। जब यहाँ पर एंडोमेट्रियम में पेनिट्रेशन स्टार्ट होता है तो यहाँ से क्या होते हैं, कुछ फाइब्रिन क्लॉटिंग यहाँ पर सिक्रीट होती हैं, और यहाँ से जब सिक्रीशन होता है फाइब्रिन क्लॉटिंग का तो ये इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या करती हैं, पेनिट्रेशन होने के बाद में ऊपर से कवर कर लेती हैं। फाइब्रिन क्लॉटिंग की यहाँ पर कवरिंग हो जाती है, और इसी से क्या होता है कि जैसे इस डायग्राम में है, यहाँ पर क्या हुआ है, फाइब्रिन ने इसको पूरा कवर कर लिया है। और ये कवर हो जाने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इसका, देन उसके बाद क्या होगा, कैपिलरीज ग्रो एंड अटैच विथ सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो यहाँ पर जो ये मैटरनल कैपिलरी हैं, यानी कि जो यहाँ पर इसकी मदर की एंडोमेट्रियम से जो कैपिलरी निकल रही हैं, ब्लड यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो कर रही हैं, वो क्या करती हैं, यहाँ पर अटैच हो जाती हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ में, अटैच हो जाती हैं सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ में। तो यहाँ पर जो ये अटैचमेंट होता है इनका, हमने बात की थी यहाँ पर लेयर की, कि यहाँ जो एक ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है वो कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर 2 लेयर्स हैं। यहाँ पर कौन कौन सी, एक तो है यहाँ पर सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट और दूसरी होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो यहाँ पर सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ में अटैच होती हैं ये। सो आगे की हम बात करें कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ स्पेसेस बन जाते हैं। जब यहाँ पर ये कनेक्ट होती हैं तो यहाँ पर कुछ स्पेस बन जाते हैं, और कुछ जो स्पेस होते हैं उनको कहते हैं हम लेक्यूनेस। लेक्यूनेस क्या होते हैं, यहाँ पर स्पेस बनते हैं, और इन स्पेस में क्या होगा, ब्लड का ड्रेनेज होगा। अब मैटरनल कैपिलरी से जो ब्लड आएगा, यहाँ से जो ब्लड आएगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर लेक्यूनेस में जाएगा, और लेक्यूनेस के अंदर जो ब्लड फिल होगा वही यहाँ से अंदर एम्ब्रियो को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो इनर सेल मास होता है। जब हमने इसका डिवीज़न समझा था अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इनर सेल मास और आउटर सेल मास में ये डिवाइडेड हो गया था, और यहाँ पर जो इनर सेल मास था उसी से इसका एम्ब्रियो का आगे डेवलपमेंट होता है। तो इनर सेल मास क्या करते हैं, यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से, एक होता है एपीब्लास्ट और दूसरा होता है हाइपोब्लास्ट। तो यहाँ पर 2 लेयर बनी है, एक बनी है एपीब्लास्ट लेयर और दूसरी बनी है हाइपोब्लास्ट लेयर। सो एपीब्लास्ट वाली जो लेयर होती है वो आधे पार्ट में, ये दोनों क्या होती हैं, बीच से हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। तो आधे पार्ट में ये डिवाइड है। यहाँ से जो एपीब्लास्ट यानी कि आगे वाली जो इसकी पार्ट है, लेयर है, वो क्या करेगी, यहाँ से एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन करती है। अब ये वाली कौन सी कैविटी बनाएगी, एमनियोटिक कैविटी। और एमनियोटिक कैविटी यहाँ पे बन गई हाफ पार्ट में, और हाफ पार्ट जो यहाँ पर बचा था हाइपोब्लास्ट वाला, हाइपोब्लास्टिक लेयर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये यॉर्क सैक बनाती हैं। जो बचा हुआ पार्ट था उनसे यहाँ पर यॉर्क सैक का फॉर्मेशन हो गया। सो इस डायग्राम में यहाँ पर ये जो बीच में से डिवाइड कर रही हैं वो कौन से डिस्क होते हैं, बाइमेलर डिस्क होते हैं। इनको हम कहते हैं बाइमेलर डिस्क। सो ये बाइमेलर डिस्क ही इसको डिवाइड करती हैं बीच में से, और इधर वाला पार्ट क्या हो गया, यॉर्क सैक, और इधर वाला पार्ट यहाँ पर एमनियोटिक कैविटी बनाता है। अब यहाँ पर ये जो हाइपोब्लास्ट होता है वो एंडोडर्म से बनता है, और एपीब्लास्ट जो होता है वो एक्टोडर्म से बनता है। सो आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, एंड दिस इज साइनिंग ऑफ।